नमस्कार दोस्तों, नियोजित शिक्षक के मुद्दे पर आज हम आपके पास हैं। मैं हूं अरुण कुमार और आप देख रहे हैं सच की आवाज। तो फ्रेंड्स, यहां पर नियोजित शिक्षक जो सक्षमता पास कर विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनके लिए बड़ी खबर फ्रेंड्स आ रही है और वह है सेवा निरंतरता का लाभ कब मिलेगा। जो भी शिक्षक 200 से 400 किलोमीटर दूर हैं उनका ट्रांसफर कब होगा और जो एचएम और एसटी के पद पर हैं जो 30,500 उनका वेतन मिलता है, क्या उनके वेतन में वृद्धि होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम आपके पास है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स देखिए, कल जो है पटना में एक शिक्षकों का सम्मेलन होता है, बड़ा सम्मेलन होता है क्योंकि तमाम तरीके के जो शिक्षक हैं उनके शिक्षक नेता वहां मौजूद होते हैं। इसके अलावा पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता, तमाम लोग वहां पर मौजूद होते हैं और अपनी मांगों को लेकर जो नियोजित शिक्षक संघ के जो नेता हैं वो अपनी मांग रखते हैं। चाहे वह सक्षमता पास कर विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनके जो नेता हैं वो भी अपना मांग रखते हैं। तो तमाम तरीके के वहां पर मांग जो है रखे जाते हैं, सरकार के सामने रखे जाते हैं। पटना में वह संपन्न हुआ कल और उसमें जो है बड़े बड़े शिक्षक नेता मौजूद थे। साथ ही साथ यदि प्रतिपक्ष नेता की बात कर दिया जाए तो आरजेडी की जो महिला मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांति जी, वो भी मौजूद थी। साथ ही साथ अभिषेक झा तिरहुत स्नातक क्षेत्र से बंशीधर ब्रजवासी के अगेंस्ट में जो खड़े थे, यानी जेडीयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, वो भी मौजूद थे वहां। और संदीप सौरभ विधायक माले के नेता हैं और वो भी मौजूद थे वहां पर, क्योंकि हमेशा नियोजित शिक्षक के बातों को हमेशा उठाते रहते हैं। तो इन तमाम तरीके के लोग मौजूद थे। साथ ही साथ न्यूज 18 के संवाददाता रजनीश जी भी मौजूद थे। तो नियोजित शिक्षक की जो मांग रही है, जो सबसे पुरानी मांग रही है, जो सक्षमता पास कर विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनकी मांग रही है सेवा निरंतरता का लाभ। तो सबसे प्रमुख मांगों में सेवा निरंतरता का लाभ, साथ ही साथ ट्रांसफर और जो एचएम एसटी बने हुए हैं उनको एक सम्मानजनक जो है वेतन के लिए कल जो है मांग सरकार के सामने रखी गई। मैं आपको बता दूं कि जो सबसे प्रमुख मांग था वह था तत्काल जो ट्रांसफर किया जाए 200 से 400 किलोमीटर की दूरी पर जो मौजूद टीचर है उनका तत्काल जो है ट्रांसफर किया जाए। हालांकि इस दिशा में कार्य हुआ है, एसीएस सिद्धार्थ की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने काम तो किया है, लेकिन जो जिला से दूर है, अंतर जिला है, दूसरे जिला में पोस्टेड है, जो 15 साल से 20 साल से अभी तक वही हैं और अभी भी वही रह जाएंगे तो फिर कोई फायदा होगा नहीं। इसलिए तत्काल जो है उन सभी शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाए जो इनका आवेदन प्राप्त हुआ है और जो अपने घर से 200-400 किलोमीटर की दूरी पे है, उनका सबसे पहले ट्रांसफर किया जाए। यह सबसे प्रमुख मांग में थी। दूसरी मांग जो सबसे प्रमुख थी वो था कि एक ही छत के नीचे एक ही विद्यालय में तरह तरह के शिक्षक जो है अलग अलग कोटि में बट गए हैं। कोई विद्यालय अध्यापक है, कोई विशिष्ट शिक्षक है, जो पहले वाले कुछ नियोजित शिक्षक है, नियमित शिक्षक है, शारीरिक शिक्षक है, तमाम तरीके के जो कोटि कोटि में बटे हुए हैं शिक्षक, उनको सिर्फ एक कोटि में बांटा जाए, यानी सहायक शिक्षक का दर्जा दिया जाए। जो पहले सहायक शिक्षक थे उसी तरीके का दर्जा दिया जाए। तीसरी जो सबसे प्रमुख मांग थी वह थी कि नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं सक्षमता पास देखकर, उनका लगातार पेमेंट 15,000 रुपए कम आ रहे हैं। पहले 50,000 मिलते थे, अब 35,000 मिल रहे हैं। लगातार कई महीनों से ऐसा होता जा रहा है जिससे उनके आर्थिक नुकसान जो है उठाना पड़ रहा है। तो नियोजित शिक्षक संघ के जो नेता हैं उनका मांग था कि वेतन निर्धारण जल्द से जल्द किया जाए, पे प्रोटेक्शन के साथ वेतन निर्धारण किया जाए। अगली मांगों की ओर चलते हैं तो अगली मांग में शामिल था कि जो भी नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जो पहले नियोजित शिक्षक थे, उन तमाम लोगों के लिए जब एक सुप्रीम कोर्ट में लोग गए थे समान काम समान वेतन के लिए, तो उस समय सरकार एग्री की थी कि हम 40% जो है वेतन वृद्धि कर देंगे। लेकिन उसी समय कोरोना आ जाता है और कोरोना के समय मात्र 15% की वृद्धि होती है नियोजित शिक्षकों के वेतन में। अभी भी 25% वेतन वृद्धि लंबित है। तत्काल 25% वेतन वृद्धि नियोजित शिक्षक को किया जाए, चाहे वह विशिष्ट शिक्षक बनने हैं, चाहे विद्यालय अध्यापक बन गए हों। नियोजित शिक्षक से इन तमाम लोगों को जो है वह 25% वेतन वृद्धि जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि सरकार जो है वह एग्रीमेंट की थी, यहां पर सुप्रीम कोर्ट में बोली थी कि हम 40% बढ़ा देंगे। तो यह भी सबसे प्रमुख मांग थी। इसके बाद नियोजित शिक्षक संघ के नेता जो थे एक सरकार को अल्टीमेटम भी दिए कि 31 अगस्त 2025 तक यदि हमारी मांग को पूरा नहीं करती है सरकार तो हम आंदोलन के लिए विवश होंगे और बिहार के जितने भी संघ है उन संघों के नेताओं से हमारी बात होगी, उन सबको एक बैठाने की कोशिश होगी एक टेबल पर, और एक टेबल पर बैठाने के बाद
हम लोग इस निर्णय पे पहुंचेंगे कि कितना बड़ा आंदोलन करना है, क्योंकि नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, तमाम तरीके के जो शिक्षक बटे हुए हैं उनको सरकार के द्वारा शोषण किया जा रहा है, उनकी बातों को नहीं माना जा रहा है। और चुनावी वर्ष है, आने वाले समय में चुनाव है, और चुनाव में जो है हर सरकार जो है हर कर्मचारी के मांगों को पूरा करती है, चाहे वह शारीरिक शिक्षक का वेतन दुगना करने की बात हो, रसोईया के वेतन दुगना करने की बात हो, या तमाम तरीके के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका वेतन बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अभी तक नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने हैं या जो पहले नियोजित शिक्षक थे उनका या विद्यालय अध्यापक का अभी कोई वेतन वृद्धि नहीं हुआ है। तो फिर आने वाले चुनाव में हम इसका जवाब जरूर देंगे। यदि सरकार हमारी बात को मानती है तो जितने भी बिहार के नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए वोट मांगेंगे, उनको प्राथमिकता देंगे। लेकिन यदि हमारी सरकार बात नहीं मानती है तो हम उनके विपक्ष में वोट देंगे। जिस प्रकार से 2020 में नियोजित शिक्षकों की तरफ से सरकार को मायूसी हाथ लगी थी, इस तरीके से 31 तारीख को एक अल्टीमेटम दिया गया है। इसके साथ साथ 10 तारीख को, 11 तारीख को, 16 और 17 तारीख को तमाम विधान पार्षद, तमाम विधायक, जिला अध्यक्ष और जो भी पक्ष विपक्ष के जो नेता हैं उनके दरवाजे पर लोग जाएंगे और अपनी मांग को सौंपेंगे कि सरकार तक इन बातों को पहुंचाया जाए। जो सबसे प्रमुख मांग है वो छोटी छोटी मांग है, ज्यादा बड़ी नहीं है। ट्रांसफर में तो कोई पैसा लगने वाला नहीं है, ट्रांसफर हो सकता था, अभी तक नहीं हुआ। तो किस प्रकार से जो है विभाग कार्य कर रहा है, इस पर एक सवाल जरूर खड़ा किया यहाँ पर शिक्षक नेताओं ने कल पटना में। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है वो सेवा निरंतरता का लाभ, क्योंकि आपको पता है विधान परिषद के अध्यक्ष ने भी कहा था कि हर विभाग में सेवा निरंतरता का लाभ है, सेवा पे प्रोटेक्शन के साथ सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाता है, तो फिर शिक्षा विभाग में क्यों नहीं। इस पर शिक्षा मंत्री के अभी जवाब आया था कि हम जल्द ही इस पर काम करने वाले हैं और सेवा निरंतरता का लाभ दे सकते हैं। तो जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वही है कि सेवा निरंतरता, ट्रांसफर और पे प्रोटेक्शन के साथ वेतन निर्धारण को लेकर नीतीश कुमार कभी भी जो है वह घोषणा कर सकते हैं। यदि सेवा निरंतरता का लाभ मिलता है तो एनपीएस से जब यूपीएस में हम लोग जाएंगे तो उस पर काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि यूपीएस में अंतिम वेतन वृद्धि का 50% उसी को पेंशन मिलता है जिसका 25 वर्ष हो जाएगा। तो सेवा निरंतरता का लाभ मिलने से सभी लोगों का 25 जो वर्ष है वह अपनी सेवा पूरी हो जाएगी, इससे काफी लाभ मिलेगा। तो सेवा निरंतरता का लाभ जो है काफी अहम था। इसके साथ साथ जो ट्रांसफर है, अभी भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ है, खासकर वैसे अंतर जिला ट्रांसफर 6 से लेकर 12 तक के जो शिक्षक है उनका अंतर जिला ट्रांसफर नहीं हुआ है। पुरुष शिक्षकों की बात करें तो, और बहुत सारे महिला शिक्षक की बात करें तो, और सबसे बड़ी बात है कि पटना को अभी भी होल्डिंग पर रखा गया है, होल्ड पर रखा गया है। तो पटना वाले जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उनके लिए भी यह रखा गया कि ट्रांसफर जल्द से जल्द किया जाए, तत्काल किया जाए, क्योंकि उसमें विभाग का कोई पैसा खर्च नहीं होता है। तो इन सारी बातों को लेकर तो फ्रेंड्स आज तक बस इतना ही। जैसे कोई शिक्षा विभाग से नई अपडेट आती है हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।